ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीर वाणी द्वारा जानने की कोशिश करें कि ये डर, भय, घबराहट, बेचैनी ये आज मैक्सिमम संसार में हर घर में विराजमान है। तो आज के वीडियो में इसी पर चर्चा होगी और इसी पर इलाज अगर बात समझ में आ जाए, कम से कम संत की बात को समझें। ये संत की वाणी है, कबीर वाणी। ये क्या संदेश दे रही है, किस प्रकार हम इस भय को, डर को, घबराहट को, बेचैनी को दूर कर सकते हैं। आज की डेट में इसकी कोई दवा है तो वो टेम्परेरी, जब तक दवा खाइए आराम रहेगा, लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचने पर एक संत की शरण में, एक संत की वाणी के अनुसार ही आपको परमानेंट लाभ मिलने वाला है। तो आइए वाणी का आनंद लें। और ये वाणी आज एकादशी है, तो ये जो गुरु वाणी होती हैं और इसमें एक विशेष लाभ मिलता है इसको सुनने मात्र से, क्योंकि ये डायरेक्ट एक शास्त्र होते हैं और जो शास्त्र होते हैं वो एक ब्रह्म होते हैं, एक प्रभु होते हैं। तो आइए वाणी को श्रवण करें और चलने की कोशिश करें जीवन में। सुनते तो हम बहुत हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते। इसी कारण शास्त्रों का लाभ ले नहीं पाते। ना हमारे पास पढ़ने का समय है, ना हमारे पास सुनने का समय है। सुन लिया तो इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। तो यही कारण है कि आज घर घर बेचैनी, डर, भय बना हुआ है। तो आइए गुरुवाणी सुने। गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीर दास को, कह कबीर दास को, तीन लोक भय नाही कबीरा, तीन लोक भय नाही। देखिए साफ साफ अंत में लिख रहे हैं, तीन लोक भय नहीं हो सकता। अब भय से ही जुड़े होते हैं घबराहट, बेचैनी, जो आजकल घर घर देखने को मिलती है। लेकिन ये भय आदमी अपना दुख बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर छुपी होती हैं। आदमी उस भय को अपनी बात पूरी रख नहीं पाता। वो यही कारण है कि उसका इलाज सही रूप से नहीं होता, क्योंकि वो अपनी बीमारी को छुपाता है कि मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। मात्र एक वाणी से आप अपना इलाज बड़े आसानी से कर सकते हैं। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर दास को, तीन लोक भय नाई। गुरु की आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि समझना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ये। पूरा निराकरण इसी एक
गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। हम गुरु की आज्ञा को सुनते तो हैं, लेकिन हम मानते नहीं, चलते संसारी लोगों की बातों पर हैं, चलते अपनी मर्जी से हैं, अपनी बुद्धि से हैं। तो गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। गुरु की आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि समझना चाहिए। सबसे प्रथम फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा अनुसार चलने से तीनों लोकों में शिष्य को कहीं भी कोई भी भय नहीं रहता, क्योंकि जो चलाने वाला है वो गुरु है। अगर हम उसको मानेंगे और इस वाणी को ध्यान से मन से श्रवण करेंगे तो हम भय के पीड़ित होने से बच सकते हैं। और जब भय से बचेंगे तो आप डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, तमाम प्रकार के रोग इस भय से ही होते हैं। इसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं, मानव अपने कष्ट एक दूसरे से नहीं कह सकता, उसके अंदर कुछ छुपाव रखना चाहता है, पूरी बात को क्लियर करके बताना नहीं चाहता। तो वो जो चोर है वो अंदर छिपा रहता है, वही बीमारी की जड़ है। तो गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही। अगर आपको तीन लोकों में कहीं भी भय ना लगे, कहीं भी डर ना लगे, कहीं भी फोबिया ना हो, कहीं भी एंजाइटी ना हो, कहीं भी टेंशन ना हो, कहीं भी डिप्रेशन ना हो, तो आपको एक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु को समर्पण करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप संसारी गुरु को समर्पण करते हैं और शिक्षा में आप सर्वोपरि हो जाते हैं, आप फर्स्ट क्लास आते हैं, वो कृपा होती है संसारी गुरु की। तो आप संसारी गुरु की बात को तो मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी और हम ऐश के साथ जिएंगे। लेकिन क्या ऐश के साथ जिएं? आपने संसारी गुरु की बात तो मान ली, आपको नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन आपका तनाव, आपका टेंशन, आपका फोबिया नित प्रति बढ़ता गया, क्योंकि आप एक पूर्ण गुरु के समर्पण नहीं हुए। अगर आप पूर्ण गुरु के समर्पण हो जाएं तो आप निश्चित ही आपको तीनों लोकों में कोई भय का नाम निशान नहीं रहेगा। तो भय ना रहे और ये डर ना लगे। साफ साफ वाणी कह रही है, कहें कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाई। तीन लोकों में आपका कहीं डर नहीं लगेगा, लेकिन आप एक गुरु के समर्पण हो कि जो करने वाला है वो गुरु है और हम मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये सबसे बड़ा तनाव, सबसे बड़ा टेंशन है। और जो कार्य नहीं हो पाता हम दुखी होते हैं और उस भय से घिर जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एकादशी के दिन गुरुवाणी को जरूर सुनें और ऐसे संदेश से आप बहुत बड़े भय से दूर हो सकते हैं। और जो वाणी कह रही है एक संत की, उस बात को मानें और सेवन करें, तभी इसका लाभ मिल सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसको देखें। सब दुखी हैं, सब टेंशन में हैं, तो ये एक उपाय है परमानेंट, इसको जानें और लाभ लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।